हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर स्टूडेंट के लिए, हर बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक मायने रखता है। आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू टॉप इन बोर्ड एग्जाम्स, स्पेशली 10th बोर्ड एग्जाम्स। क्योंकि देखा जाता है कि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, हर गार्जियन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे एक अच्छा स्कोर से अपने बोर्ड एग्जाम को पास करें। हर लोग 90-95 प्लस मार्क्स अपना चाहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे हम अपनी पढ़ाई करें, कैसे हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें कि हम टॉप कर सकते हैं। तो बहुत ही साधारण टिप्स के साथ मैं अपने बातों को रखूंगा। मैं इस टॉपिक को कुछ टिप्स के रूप में बनाया है, जो मैं अपने अनुभव और अपने गुरुओं के बातों से मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको लिया है, जो आपके सामने मैं आज रखूंगा। और आई होप कि आप सभी इसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे। इससे आपको जाहिर है कि कुछ ना कुछ इसमें बहुत ही बेहतरीन आपको पढ़ाई होगी और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है नो योर सिलेबस प्रॉपरली। अपने सिलेबस को, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से जान लेना। हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर्स के सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और हमें देखा जाता है कि बोर्ड एग्जाम्स में कि कुछ नंबर्स वाइज वेटेज दिया जाता है। कुछ 1 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं जिसे हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, कुछ 2 नंबर्स के होते हैं, कुछ 3 नंबर्स के होते हैं, कुछ इनफैक्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो 5 या 6 नंबर के आते हैं। तो आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए, समझने के लिए या इनफैक्ट याद करने के लिए हम अगर बात करें तो आपको वेटेज पहले जो हायर मार्क्स वाले हैं, जो 5 नंबर के या 6 नंबर के हैं, उनको आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए। उनको आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। उसके बाद आपको लो कैटेगरी के जो नंबर्स वाले हैं उनको ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अगर एक हाई लेवल की क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप उसको एलैबोरेट तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो उससे रिलेटेड शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से आप इजीली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप वेटेज जो है आप अपना देखते हुए उसको तैयारी करिए। सेकेंड टॉपिक है मेंटेन योर नोटबुक। आप हर सब्जेक्ट के रिलेटेड आप सभी विषय वार जो है आप अपना नोटबुक बनाएं। अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक बनाएं। जैसे आपके सब्जेक्ट्स मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू या संस्कृत, और बिहार बोर्ड के हिसाब से बात करें तो इंग्लिश एक एक्स्ट्रा पेपर होता है। तो इंग्लिश हर सब्जेक्ट के आप विषयवार जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आप अपनी नोटबुक बनाइए। और इसलिए नोटबुक बनाइए और बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाइए, ताकि आपकी नोटबुक जो खत्म हो जाते हैं, हम लोग अक्सर देखा करते हैं अगर हमारी नोटबुक खत्म हो जाती है तो उसे हम लोग कहीं भी ऐसे ही रख देते हैं और उसका हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आप नोटबुक अलग अलग बनाएंगे तो आप उसे रिवीजन करने में आप सिस्टमैटिकली आप अपने आप को रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए आप विषयवार सब्जेक्ट वाइज जो है हर चीज़ की नोटबुक बनाइए और एकदम साफ सुथरा बनाइए, एकदम नीट एंड क्लीन बनाइए, ताकि आपको कोई भी सवाल ढूंढने में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। थर्ड पॉइंट है आपका हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, इनफैक्ट मेनली अगर हम बात करते हैं साइंस और सोशल साइंस की और अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, तो उसमें पढ़ने में हमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही हमारे व्यू से, हमारे नज़र से, हमारे ज्ञान के आधार पर देखा जाए तो बहुत सी इंपॉर्टेंट होते ही है। वो बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं या उनसे रिलेटेड कुछ पूछे जा सकते हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं। तो उसको आप उसी वक्त तुरंत हाईलाइट करिए। जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके जीवन में पेन जितना मायने रखता है उतना ही मायने आपके जीवन के लिए हाईलाइटर भी रखता है। इसलिए आप हाईलाइटर एक रखिए। अब अपने टॉपिक को, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपको जहाँ भी इंपॉर्टेंट बात लग रही है, कोई बात नाम आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, कोई आपको डेट इंपॉर्टेंट लग रही है या पूरी एक लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो उस पूरे पॉइंट को, आप पूरे उस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि आपको कभी भी वो बुक पढ़ेंगे तो वहाँ तुरंत आपका ध्यान जाएगा और उससे आप दोबारा एकदम आप
ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो इसलिए आपको वो बातें याद रहेंगी। और ऐसे क्या है कि हमें एक पढ़ाई करने का एक कहा जाता है एक यूनिक तरीका मिल जाता है, हमें एक सिस्टम मिल जाता है पढ़ाई करने का, ठीक है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा और आगे आप सीनियर जब आप क्लासेस में जाइएगा तो उसमें भी बहुत सारे आपको इससे हेल्प मिलेगी। ये आपके आदत में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेरी नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दूसरे टीचर के हिसाब से बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है टाइम टेबल। आप अपने स्टडी का, आप अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाइए। आप किस विषय को किस समय में पढ़ना चाहते हैं, कितना देर पढ़ना चाहते हैं, ये होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम टेबल बनाने की बात करें तो टाइम टेबल दो तरीके का हम बना सकते हैं। एक हमारा जो पढ़ाई का होता है सिलसिला देखा जाए तो एक स्कूल टाइम होता है, स्कूल डे होता है, एक हॉलीडे होता है। तो स्कूल डे आपको देखा जाए तो हमारे पास एटलीस्ट आपको सुबह मॉर्निंग जितने बजे स्कूल लगते हैं और अप्रॉक्स जो है 3, 3:30 या मैक्सिमम जो है 4 बजे तक हमारी छुट्टियां हो जाती हैं। तो उसके बाद आप घर आने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आप पढ़ाई करिए। वो एक सिस्टम होना चाहिए, एक रूटीन फॉलो होना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे का आपको जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उस वक्त आपको पढ़ने का, वो आप अपना एक रूटीन सेटअप करिए। उसके बाद जो है उसके बाद के समय में आप जब तक सो नहीं पाते हैं तब तक के लिए आप एक रूटीन सेटअप करिए जिसमें आपको 5 to 6 आवर का एटलीस्ट आपको टाइम सेटअप होना चाहिए। या फिर हम बात करें कम से कम उसमें क्या है, आपको 4 to 5 आवर का आपको टाइम टेबल सेट होना चाहिए। आप उसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना उसको डिवाइड कर सकते हैं, किस समय में कितने आवर्स में कितने मिनट्स का आप अपना एक शेड्यूल बना रहे हैं, वो आप एक शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। और इस शेड्यूल में आप कम से कम 2 घंटे का एक मैथ का एक शेड्यूल बनाइएगा। उसके बाद अपने अनुसार जो है आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसको टाइम टेबल बनाइए। ये आपको रेगुलर वे में होना चाहिए। आप डेली उतना आप पढ़ेंगे और ये बात होती है कि हम अपने आप को एक दिन में कितना पढ़ पा रहे हैं, तो इसके जानने के लिए हम एक बात कर सकते हैं। आप 10 दिन एक अपनी पढ़ाई करिए, 10 दिन लगातार आप पढ़ाई करिए, जितना भी पढ़ पा रहे हैं आप अपने हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम और अपना पढ़ना चाहते हैं जो पढ़िए। आप उसका 10 दिन का फिर एवरेज निकाल लीजिए। आप एवरेज देखिए कि हम कितने देर तक पढ़ पा रहे हैं। अब मान लीजिए आप 10 दिन का एवरेज अगर आप 4 घंटा निकालें तो 4 घंटा हम प्रतिदिन एवरी डे हम पढ़ाई करेंगे। ये आप अपने एक रूटीन में बना लीजिए। आप आराम से आप देखिएगा, अगर आपके पास जो भी समय मिल रहा है तो उसमें 4 घंटे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप कितना भी पढ़िए ये कोई मायने नहीं रखता है। आप 4 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, इनफैक्ट 2 घंटा पढ़िए आप, लेकिन ये मायने रखता है कि आप रेगुलर वे में पढ़िए, क्योंकि रेगुलर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करें तो एक होता है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर को वीक में, एटलीस्ट वीक में नहीं तो आप मंथ में जरूर एक पेपर रखें अपने घर पर एक टास्क के रूप में। एक पेपर जो प्रीवियस पेपर है या आपको कहीं और से कोई गाइड से पेपर मिल गया तो वो पेपर आप एक हफ्ते में या कम से कम आपको महीने में जो है एक पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। उस पेपर सॉल्व करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, अपनी बातों को किस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि आपको पढ़ाई में एक इंटरेस्ट आएगा, आपको एक मतलब बैक सपोर्ट मिलेगा कि आपको एक उत्तेजना जगेगी अंदर ही अंदर कि आपको प्रीवियस पेपर का जो आपने सॉल्व किया था उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट वीक में आपने सॉल्व किया उसमें क्या आपको डिफरेंसेस आ रही है, मार्क्स की कितनी डिफरेंसेस आ रही हैं, या आपके जो आपको लिखने का आइडियाज़ लग रहा है वो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है। ये सब आपको एक मायने रखता है। टेस्ट जो है एक हायर लेवल तक अगर हम बात करते हैं, इनफैक्ट हम लोग एक कम्पिटिटिव लेवल की भी बात करें उसमें भी टेस्ट पेपर का होना बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है। हर लोग इसको बोलते हैं, चाहे जूनियर सेक्शन हो, इनफैक्ट जूनियर में आपको बोर्ड एग्जाम हो या फिर हायर लेवल की कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर किसी के लिए एक टेस्ट पेपर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है। इसलिए आप भी इसको अपने लाइफ स्टाइल में इसको लाइए। आप मंथ में कम से कम एक टेस्ट पेपर ज़रूर रखिए। ऐसे देखा जाता है जनरली अक्सर कई बच्चे जो हैं होते हैं जहाँ वो ट्यूशन्स करते हैं, कोचिंग्स करते हैं, तो वहाँ भी टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर वहाँ टेस्ट हो रहे हैं तो एक बार नहीं भी आप होमवर्क के रूप में अगर आप टेस्ट देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ टेस्ट नहीं हो रहे हैं या लंबे टाइम पे आपको टेस्ट हो रहा है तो आप खुद से अपना एक टेस्ट शेड्यूल अपने घर पे बनाइए, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूअसली स्टडी करना। जो मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, लगातार पढ़ना चाहिए।
लगातार पढ़ते रहिए। जैसे कि एक किसी ने कहा है, चलता रहूंगा चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या तो राही बन जाऊंगा। तो कहते हैं ना कि कुछ ना करके पछताने से अच्छा है कि कुछ करके पछताना। तो कुछ कर लो यार, कुछ करके हम भी पछताते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अलावे आप अपने लाइफ स्टाइल में जो स्पोर्ट्स का एक हमारा मायने रखता है, खेल कूद, वो होना भी ज़रूरी है। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आप अपना एक खेलने का भी टाइम सेट करें, क्योंकि हमारे खेलने से माइंड मेंटली और फिजिकली जो दोनों तरह से कहा जाए, हमें वो एक इम्प्रूवमेंट देता है, बॉडी को इम्प्रूवमेंट करता है। तो ये खेलना भी होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि इन सारी बातों को आप अगर अपने लाइफ में इसको शामिल करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।